नसीब और अपने मुकद्दर पर फख्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको हुसैन के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको हुसैन के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। बस इस दरवाजे पे डटे रहना, इस दरवाजे पे जमे रहना, उठना मत इस दरवाजे से। आप गौर करें, मुमकिन है हुसैन की तरफ से आपको इजाजत मिल जाए कि जाओ, मगर नहीं, आका आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इस तरह का क्यों? आका कुछ भी हो जाए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। यही हकीकी शिया। मजलिस के लिए आपको कैसे तड़पना है पता है? जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। तब तो वाकई आप सच्चे अज़ादार हैं। वो बेचैनी, वो तड़प, हमने मजलिसों के लिए किया क्या है? हम आते हैं 1 घंटा, उसमें भी कोशिश होती है कि मौलाना साहब 50 मिनट में ख़त्म कर दें, 45 मिनट में ख़त्म कर दें। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मजलिस के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने कुछ नहीं किया है। मैं चांद रात की मजलिस में एक रवायत आमतौर से पढ़ा करता हूँ, आज आपके सामने पढ़ता हूँ। चांद रात की रवायत है, किताब मोजज़ात इमाम हुसैन क़ब्ल आशूरा व बाद आशूरा। ये किताब है, तकरीबन 350-350 सफ़े की ये किताब है। ये ज़ख़ीम किताब है, मेरे पास मौजूद है। उसमें ये रवायत लिखी हुई है। इस किस्म की बहुत सी रवायतें पढ़ी जा सकती हैं। कम से कम आज की डेट में ऐसी जो रवायत सुनाने जा रहा हूँ ना, 250 रवायतें इस वक्त मेरे जहन में इस किस्म की। मजलिस की अहमियत के हवाले से पूरा अशरा पढ़ सकता हूँ 250 रवायतों को लेके। मगर मैं चाहता हूँ कि बस 1-2 रवायत पर इत्तफा करके मजलिस मुकम्मल हो। बहुत आपने अच्छा सुना। मैंने कोशिश किया, एक तालिब इल्म हूँ, मुसलसल आप मुझसे बेहतर आलिम ज़ाकिर ख़तीब को सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। एक तालिब इल्म को आपने बड़ी मोहब्बत से सुना और मेरी गुजारिश का भरम रखते हुए आप सब वक्त से तशरीफ़ ले आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो रवायत मैं अभी मोजज़ात इमाम हुसैन की पढ़ रहा था, उससे पहले एक रवायत सुनाता हूँ, उसके बाद वो रवायत सुनाऊँगा और 2 जुमले मसाइब के पढ़ के 10:08 पे मिंबर पे बैठा हूँ। 10:08 पे 9:08 पे मिंबर पे बैठा हूँ। 10:08 पे मिंबर से उतर जाऊँगा। मेरे पास 5 मिनट है। ये 5 मिनट हुसैन पर रोने के हैं, ये 5 मिनट आका के मातम के लिए। जो कुछ पढ़ूंगा जिम्मेदारी से पढ़ूंगा, सुनी सुनाई बातें नहीं पढ़ रहा हूँ, सारी बातें पढ़ कर आया हूँ, वो सुना रहा हूँ। रो लीजिएगा। हुसैन के 20वें की मजलिस है, एक मजलूम के 20वें की मजलिस है। इमाम ने जो दरबार यजीद में खुतबा दिया था ना, उसमें आखिर में कहा था, मैं वो हूँ जिसके बाबा को रुला रुला के मारा। मैं वो हूँ कि जिसके बाबा को पसे गर्दन ज़बा किया गया था। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही। मसाइब की मंजिल बहुत आगे है। मैं बहुत इत्मीनान से रवायत सुनाता जाऊँगा, मसाइब पढ़ता जाऊँगा। रवायत कहती है कि एक आलिम दीन एक बिजनेसमैन के पास गए, कारोबारी के पास। उसने आका का इस्तकबाल किया। हमारे मसलक का नहीं था, लेकिन बुजुर्ग आलिम दीन थे। उसने कहा, जी मौलाना खैरियत का आपसे एक काम है। कहा क्या? कहा आपके यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं हमें उनसे मिला दीजिए। तमाम के तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, कारोबारी लोग हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, उन्हें मिला दीजिए। उसने कहा, अगर खैरियत का मुझे आपके एक वर्कर से, एक कारीगर से, एक आदमी से आपके मिलना है। खैर ऐलान हो गया, सारे के सारे एक साथ आकर खड़े हो गए। आलिम दीन ने कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। और कौन है? कहा, नहीं, हमारे पास इतने ही लोग हैं। कहा, नहीं, और कोई है? उन लोगों से पूछा, कहाँ एक आदमी और बचा है जो नहीं आया है। कहा, उसे भी बुलाओ। वो भी आया। आलिम दीन ने कहा, यही आदमी मुझे चाहिए। सुनिएगा, वो उस आदमी को आगे लाया गया, बाकी सबको इजाज़त दी गई। वो आदमी कहता है, जी क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई?
क्या मुझसे कोई, आप जो जहां बैठा है वहीं बैठ जाए भाई, अब मसाइब में बिल्कुल आमादा रहिएगा। क्या मुझसे कोई खता हो गई, मुझसे कोई कहा नहीं तुम करीब आओ, हम तुम्हारा हाथ चूमना चाहते हैं। उसने कहा आप बुजुर्ग आलिम दीन है, आप मेरा हाथ क्यों चूमना चाहते हैं? कहा नहीं, बस मुझे अपने हाथ चूमने की इजाजत दे दो। आलिम दीन कहते हैं एक खादिम का, एक नौकर का, बस तुम हाथ चूमने की इजाजत दे दो। उसने कहा नहीं, मैं हाथ चूमने की इजाजत तब दूंगा जब आप ये बताएं कि आप हाथ क्यों चूमना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कल आशूरा गुजरा है, चांद रात की रवायत बाद में सुनाऊंगा, पहले ये सुन लो। तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है आशूरे के दिन? उसने कहा नहीं आका मैंने कोई अमल नहीं किया है। कहा नहीं कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, बताओ। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं किया। कहा नहीं पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊं कि माजरा क्या है। इन लोगों को, बच्चों को जरा देख लीजिएगा कि तुमने कुछ तो किया है। कहा नहीं आका मैंने कुछ भी नहीं किया है। कहा नहीं तो कल पूरे दिन का वाकया बयान करो शुरू से आखिर तक। कहा आका चूंकि मैं शिया हूं, आशूर का दिन था, मैंने सोचा कि मैं आज के दिन काम कैसे करूं। आज तो मेरे आका पे रोने का दिन है, आज तो मेरे आका पे मातम करने का दिन है, मैं आज के दिन काम कैसे करूं। मैंने अपने मालिक से कहा कि आज मेरे आका के शहादत की तारीख है, आज मैं काम नहीं कर सकता, आज मुझे एक दिन मेरे आका पे रोने के लिए छुट्टी दे दो। मालिक ने कहा नहीं, वो उसका काम बताऊं क्या था? उसका काम था बकरियां चराने का। मालिक ने कहा तुम आज अगर बकरियां नहीं चराओगे तो ये भूखी रह जाएगी, लिहाजा इन्हें ले जाओ। उसने कहा देखो अगर मुझे एक दिन की छुट्टी दे दोगे तो मैं इसके बदले में एक दिन और काम कर दूंगा। मालिक ने कहा नहीं, कहा एक के बदले में 2 दिन काम करूंगा मगर आशूरे की छुट्टी दे दो। कहा नहीं, कहा 2 के बदले में 3 दिन काम करूंगा। रवायत में लिखा है उसने 11 दिन की बात की कि मैं एक के बदले में 11 दिन काम कर दूंगा मगर एक दिन हुसैन पे रोने को दे दो। सुनने मजलिसों के लिए क्या किया है लोगों ने। एक दिन मुझे आका हुसैन पे रोने को दे दो, मैं 11 दिन इसके बदले में काम करूंगा जो रवायत में लिखा है। मालिक ने कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते, तुम्हें काम करना होगा। ये मजबूर होकर भेड़ को और बकरियों को लेकर, सुनिएगा, भेड़ और बकरियों को लेकर ये चला गया जंगल में, बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक मर्तबा आसमान की तरफ रुक करके कहता है परवरदिगार कितना गरीब हूं कि आज अपने आका को रो नहीं सकता। सुनो मसाइब की मंजिल तो बहुत आगे है अजीजों, अगर 2-5 मिनट देर हो जाए तो मुझे माफ कर देना, 2-5 मिनट, लेकिन सुन लेना कि आका मैं कितना गरीब हूँ कि आज आप पर रो नहीं सकता, मातम नहीं कर सकता। उसके बाद ये कहता है क्योंकि मैं जाहिल आदमी हूँ, मुझे न नौहा आता था न मरसिया आता था, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था, तो मैंने क्या किया कि जो कुछ अपने बचपने से मजलिस में सुना था, मातम में सुना था, मैं उसे दोहराना शुरू कर दिया। दोनों हाथ से कभी सर पीटता हूँ, कभी मातम करता हूँ, कभी बेचैन होता हूँ, कभी मरसिया पढ़ता हूँ। एक बंद जिसका याद है वह एक बंद पढ़ता हूँ, एक मिसरा जिसका याद है एक मिसरा ये पढ़ता हूँ, आधा मिसरा जिसका याद है मैं पढ़ता रहता हूँ, मातम करता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, अपनी गुर्बत का मातम करता हूँ। ये कल मैंने किया है पूरे दिन और उसके बाद शाम को मैंने बकरियां लाकर जमा कर दी। कहा अब आप बताइए आप मेरा हाथ क्यों चूमना चाहते हैं? कहा कल जब मैंने शाम गरीमा की मजलिस पढ़ी और जाकर सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि फातिमा कह रही है ए बेटा हुसैन क्या आपने मातमदारों का शुक्रिया अदा नहीं किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी तो मैंने मसाइब शुरू नहीं किया है, आपकी आवाज बुलंद हो गई, ए बेटा क्या आपने मातमदारों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैंने देखा हुसैन एक एक मातमदार का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मगर जब तुम्हारी बारी आई ना तो फातिमा ने कहा बेटा हुसैन रुक जाओ, इसका शुक्रिया मैं अदा करूंगा। बेटा हुसैन रुक जाओ, इसका शुक्रिया मैं अदा करूंगी। अम्मा क्यों? कहा देखा नहीं कल तुमने तुम्हारा मातम कैसे किया, इसने पुरसा जैसे दिया, मुझे इसके पुरसे का अंदाज पसंद। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मैं इन दिनों अक्सर एक रिवायत का जुमला पढ़ता हूँ, आप जब चीख के रोते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे ये आवाज है, आवाज बुलंद क्यों रोना, क्यों चीख के रोना? फटे इमाम नमाज के बाद जो दुआ पढ़ते उसमें यह जुमला है खुदाया उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो मेरे गम में मोमिनीन के दहन से
आपकी आवाज बुलंद हो रही है। आइए, मैं रवायत भी सुना रहा हूँ। मैंने मसाइब नहीं पढ़ा, मैं तो बस रवायत सुना रहा हूँ। अजीजों, मसाइब की मंजिल बहुत आगे, मुझे नहीं पता कि मैं मसाइब पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, आप सुन पाओगे कि नहीं। आज आका का 20वां है ना, सुनते रहिएगा। खुदा आप सब पे रहमत है। बहुत अच्छा गिरिया किया आपने, आवाज है आपकी बुलंद। सुनिए दूसरी रवायत चांद रात की। बगदाद में एक शख्स था। हाँ, अब थोड़ा सा इत्मीनान कर लीजिए, थोड़ा सा खामोश हो जाइए। हम में और हुसैन की माँ में यही फर्क है। हम थोड़ी देर रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं, मगर आए हुसैन की गरीब माँ मुसलसल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा हुसैन। मातम की मंजिल आ रही है। बगदाद में एक शख्स था, वो हर रोज 10 दिन अपने आका की मजलिस करता था। हर रोज 10 दिन अपने आका की मजलिस करता था। अचानक उसके कारोबार खराब हो गया, बिजनेस उसका खत्म हो गया, वो मकरूज हो गया। अब जब उसका कर्जा बढ़ गया तो जिसका पैसा है वो मांगने लगा। तो वो आके अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा है, हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? का कारोबार में नुकसान हो गया, हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, लोग कह रहे हैं कैसा मजलिसी है, कैसा मातम करने वाला है, पैसे नहीं दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक काम करते हैं, हम मकान बेच के कर्जा चुका देते हैं और किराए के मकान में आ जाएंगे। मकान बेच के कर्जा चुका दिया, किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन जब देर रात को बीवी ने महसूस किया कि बगल के कमरे में कोई बैठा रो रहा है, अपने कमरे से निकली और दूसरे कमरे में गई तो देखा कि उसका शौहर ज़ारो कतार आंसुओं से रो रहा है। ये शौहर के बगल में बैठ गई। इसने कहा क्या बात है, आप रोते क्यों हैं, कोई खास वजह? मकान बिक गया, पैसे नहीं है? कहा नहीं, मकान का अफसोस नहीं है, पैसे का अफसोस नहीं है, पर किस बात पे रोना है और ऐसे आंसुओं से? कहा तुम्हें तो पता है कि 10 दिन आका हुसैन की मजलिस करते थे। कहा हाँ करते तो थे। कहा 2 दिन आका की मजलिस को बचा है, मेरा हाथ खाली है, मैं इस साल मजलिस कैसे करूंगा? अपनी गुर्बत का मातम कर रहा हूँ कि परवरदिगार इतना गरीब हो गया कि मजलिस नहीं कर सकता। रोएंगे, रोने के दिन है अजीजा, लेकिन इतना गरीब हो गया कि मैं मजलिस नहीं कर सका। बीवी भी रोने लगी, मियाँ बीवी रोते रहे, रोते रोते सुबह हो गई। अब जब सुबह हो गई तो बीवी ने कहा अच्छा ऐसा है कि अब तो आका की मजलिस का मसला है, एक काम करते हैं, हमारे पास एक असासा है, सरमाया है, हम उसे बेच देते हैं। इसने कहा अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हारे पास कुछ था तो अब तक तुमने बताया नहीं। कहा अब तक इतनी मुसीबत भी तो नहीं आई थी, आका की मजलिस घर में नहीं होगी। लाखों सलाम ऐसी खवाती मेरे सीमा। मैंने कहा मैंने अभी मसाइब शुरू नहीं किया, अभी तो रवायात सुनाऊं, अगर हिम्मत रही तो 2 जुमले पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। मजलिस हो चुकी है, मातम हो चुका। वो औरत दूसरे कमरे में गई, कहा बैठिए मैं सामान लेके आती हूँ, असासा लेके आती हूँ। तारीख में लिखा कि जब वो वापस आई अपने कमरे से तो अपने 10 बरस के बच्चे का हाथ पकड़, सुनो भाई साहब औलाद, मेरी बहनें बैठी होगी, साहब औलाद होना, अपने 10 बरस के बच्चे का हाथ पकड़ के ले आई और बाप से कहा ये 10 बरस की कमाई ले जाके बाजार में बेच दो और इससे जो पैसा है उससे हम अपने आका की मजलिस करेंगे। जरा सोचो, बेटा बेचा जा रहा है ताकि आका हुसैन की मजलिस, आका हुसैन की मजलिस हो सके। ए अरबाब ऐसा, बाप ने बेटे को लिया, वहां जहां गुलाम बेचे जाते हैं वहीं ले जाकर खड़ा हो गया। ये नहीं कहता है मेरा बेटा है, एक एक से हाथ जोड़ता है, गुलाम ले लो, हमें पैसे की जरूरत है, गुलाम ले लो, मगर 10 बरस का बच्चा है, कोई उसे लेता नहीं है। शाम हो गई, बाजार बंद हो गया, ये अपने बच्चे को लेकर वापस आया। सुनना, शाम हो गई, ये अपने बच्चे को लेकर वापस आया। अब जब ये बच्चे को लेकर वापस आया, सुनना भाई, ये बच्चे को लेकर जब वापस आया है, मैं एक जुमला शायद मसाइब का पढ़ूंगा। ये बच्चे को लेकर वापस चला, माँ इंतजार में है कि बेटा बिकेगा, पैसा आएगा, मजलिस होगी।
जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला तो देखा बेटा वापस आया है, चीख मार के रोई, क्या वाकई हम मजलिस नहीं कर पाएंगे? बेटा भी कहा नहीं यार बाब रजा, तीनों सहने खाना में आए, बाप भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, रोते रोते पता नहीं कैसा जुमला सुनोगे, रोते रोते इनकी निगाह आसमान में गई तो क्या देखा, मुहर्रम का चांद निकल गया। अब तो गिरिया और बढ़ गया, अरे चांद निकल गया, हुसैन की माँ पुरसा लेने आ रही, हुसैन की माँ पुरसा लेने आ रही होंगी, चांद निकल गया। अब इनका रोना और बढ़ा, अभी ये रो ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये खामोश हो गए। अरे रुको जरा देखे दरवाजे पे कौन आया है, कहीं कोई अज़ादार ना आके पूछे कि मजलिस कब है, पता नहीं कौन आया है। इसने जाके दरवाजा खोला तो देखा एक अरब खड़ा है। जी भाई अरब क्या बात है? का सुना है गुलाम बेच रहे हो? सुनना सुनना सुनना, सीने में दिल है ना भाई, सुना है गुलाम बेच रहे हो? कहा हाँ गुलाम बेच रहा हूं। कहा कीमत बोलो, आपका बेटा कितना अनमोल है, कीमत क्या लगाओगे अगर बेचना हो तो? खुदा कभी ये दिन न ले आए आपके बच्चों को अल्लाह हुसैन के बच्चों के सत्ते में सलामत रखे। कौन है जो अपना बेटा बेचेगा? कीमत सुनोगे। आने वाले ने पूछा कीमत, कब? इतना दे दो जितने में 10 दिन हुसैन की मजलिस हो जाए, इतना दे दो जितने में 10 दिन आका हुसैन की मजलिस हो जाए। उसने एक थैली निकाल के दी, ऐसी जो बच्चे को लेके चला गया, साहब औलाद बैठे हो, ये थैली लेकर आया, बीवी को दिया, क्या तुम तबर्रुक का इंतजाम करो, मैं मोमिनीन को बुला के लाता हूँ। इधर माँ तबर्रुक का इंतजाम, उधर वो मोमिनीन को बुलाने गया। इधर ये अरब बच्चे को बाहर ले गया शहर के, और जाने के बाद कहता है बेटा मुझे पता है तुम उसके बेटे हो, गुलाम नहीं हो, बताओ तुम्हें क्यों बेचा गया है? कहा हुसैन की मजलिस के लिए। ना जुमला ही नहीं पहुंच रहा है। बच्चा कहता है 10 बरस का, आका हुसैन की मजलिस के लिए। कहा अच्छा ये बताओ अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो घर जाओगे? कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मैं अगर चला गया तो मेरा बाप कहेगा भाग आया है, फिर उस पैसे से मजलिस नहीं होगी, लिहाजा कम से कम मुझे 10 दिन तो अपनी गुलामी में रखो ताकि मेरे घर मजलिस हो। पता नहीं कैसे सुन रहे हो, मुझे 10 दिन तो अपनी गुलामी में रखो ताकि मजलिस हो जाए। आने वाले की आंख में आंसू निकला, हाथ को छोड़ा, जा मैंने तुझे आजाद किया, अपने बाप के साथ जाके मजलिस कर। इसने कहा ना जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कहूंगा क्या? तब इतना कह देना अरे जिस हुसैन के नाम पे मुझे बेचा है उसी हुसैन ने आजाद। हाँ बात हम कर ले, जिस हुसैन के नाम पे बेचा है उसी हुसैन के नाम पे, उसी हुसैन ने आजाद कर दिया। आपने रवायत सुन ली, मैंने कहा था मैं मसाइब का एक जुमला पढ़ूंगा और घर तक रोते जाओगे। बहुत गिरिया कर लिया आपने, आवाजें गिरिया बुलंद हो गई ना। हुसैन ने खरीद के बच्चे को वापस कर दिया, मजलिस हो गई। ए आका जरा यजीद के दरबार में आ जाइए, एक मलऊन और है जो सकीना को कलीजी में मांग रहा है। अरे जैसे ही बच्ची को कलीजी में मांगा, बच्ची ने एक मरतबा ज़ैनब की तरफ रुक किया, ए बुबी अम्मा, अरे क्या हमारे मुकद्दर में ये भी लिखा है हम कलीजी में आइए आका सकीना। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू यौमल क़ल्बी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा तवाबी परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का मेरी ज़ाकरी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। मालिक बानी मजलिस और तमाम हाज़रीन मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। मालिक दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफात इमाम हुसैन नसीब फरमा। ए मालिक आका का चहलुम करीब आ रहा है। मालिक हमने उलमा से सुना है कि जब ये काफ़िला लुट के वापस चला है तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा था
ए बेटा सज्जाद, ज़रा इन सारबानों से कहो तेज चले ताकि हम चहलुम से पहले अपने भैया की कब्र पे पहुंच जाए। परवरदिगार, पूरी दुनिया इस वक्त चहलुम के लिए आमादा है, जा रही है मालिक, असबाब नहीं फराहम हो सके, तौफीक नहीं हो सकी कि हम जाए। परवरदिगार, ये जितने मोमिनीन हाथ उठाए हैं, जिनकी आंखों में आका हुसैन के गम में आंसू है, परवरदिगार इन्हें तौफीक इनायत फरमा, असबाब फराहम फरमा कि ये अरबईन में अपने आका तक पहुँच सके। मालिक इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके खास और मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अंतल हुसैन।